बाहें, ये बहकी हवाएं, लुभाने लगा जिंदगी का मजा। कहाँ तक हो गया था भैया? क्यूबॉइडल हो गया था, कॉलमनर तो हो गया था ना, इसी के आगे पढ़ाना था। क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज। तो बेटा क्यूबॉइडल एपिथेलियम का शेप कैसा होगा? क्यूब लाइक। कैसा होगा? क्यूब शेप का। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं क्यूबॉइडल का शेप कैसा होता है, कैसा होता है? क्यूब शेप। ठीक है, फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स। अभी मत खाओ, अभी रख दो बाद में। फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, जो किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग होती है वो कौन फॉर्म करता है? क्यूबॉइडल। कौन फॉर्म करता है बेटा? क्यूबॉइडल। ठीक है, डक्ट्स ऑफ सेलेवरी ग्लैंड्स, जो सेलेवरी ग्लैंड्स होती है, सेलेवरी ग्लैंड समझते हो? सलाइवा जिससे रिलीज होता है टंग के नीचे, टंग के नीचे जो है सलाइवा है, रिलीज करता है। याद करो, उस दिन एहसास कराया था ना, थूक कहां से निकल रहा। मुंह बंद करो और फील करो कि थूक कहां से निकल रहा। हाँ, सब अलग अलग जगह अलग अलग चीजों को फॉर्म करते हैं। हाँ बिल्कुल, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। वेयर इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब कई बच्चे मैकेनिकल सपोर्ट नहीं समझ पा रहे होंगे। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब होता है होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, जैसे बाहर से कोई झटका लगा तो ब्रेक ना हो, तो उसको कहते हैं मैकेनिकल सपोर्ट। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट। तो एपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल्स। आपको पता होगा हमारी बॉडी में ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है। कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड है, सेलेवरी ग्लैंड्स हैं, है ना, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, टेस्टिस है, ओवरीज हैं, सब ग्लैंड्स हैं। क्या है? ग्लैंड्स। तो इन सबको बनाने के लिए भी किसकी जरूरत होती है? एडिशनल सेल्स की। तो यही जो क्यूबॉइडल सेल्स हैं, विच कैन सिक्रीट सब्सटेंस एट द एपिथेलियल सरफेस, ये कुछ सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं? सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं। सम टाइम अ पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड्स। कभी कभी क्या होता है, यही क्यूबॉइडल टिश्यूज फोल्ड हो जाते हैं अंदर की तरफ। किधर? अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं और मल्टी सेलुलर ग्लैंड फॉर्म कर लेते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? मल्टी सेलुलर ग्लैंड, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या बोलेंगे? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम से क्या बनती है? ग्लैंड्स। क्या बनती है? ग्लैंड समझ गए ना, जो सिक्रीशन करते हैं। किस चीज का सिक्रीशन? हॉर्मोन्स का। किस चीज का सिक्रीशन? हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या है? केमिकल सब्सटेंसेस। हॉर्मोन्स क्या है? केमिकल सब्सटेंसेस, जो हमारे बॉडी में ग्लैंड्स रिलीज करती। कौन रिलीज करता है? ग्लैंड्स रिलीज करती हैं। अब हॉर्मोन्स का काम क्या है? क्या है हॉर्मोन्स का काम? बताओ, कोई बताएगा? हॉर्मोन्स का काम क्या होता है हमारे शरीर में? आद्या? नहीं? हाँ वेरी गुड, बहुत सारे काम है। जैसे हमारी ग्रोथ होना, ये कौन से हार्मोन करते हैं? ग्रोथ हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है। जैसे एक तुमको कहानी सुनाते एक दादी की। एक दादी थी, हमारी पड़ोसन नहीं। अरे क्या लिख रही है सीट पर यार? नहीं अब तो ना सुनाई हम, नहीं हम तो सुनाई। तो एक दादी रही, दादी की बहुत ही बेशकीमती सामान उन्होंने अलमारी में छुपा के रखी थी, लकड़ी की। अब वो काहे बताएं हम। ठीक है, तो उन्होंने लॉकर में एकदम पैक करके चाबी रख दिया और खाना खा के रात में सो गई। अब सो गई तो अचानक से लगी एकदम आग, उनके घर में आग लग गई अचानक से। अब लकड़ी की अलमारी अलमारी सब इधर उधर जो भी चीजें थी सब जलने लगी धीरे धीरे। तो इतनी ज्यादा वो डर गई अंदर से कि वो पूरी इतनी भारी लकड़ी की अलमारी लेके पूरे बाहर भाग गई। बूढ़ी दादी, एक बूढ़ी दादी अलमारी लेके पूरी बाहर भाग गई। अब बताओ उनके अंदर इतनी ताकत कहां से आई?
इमरजेंसी हॉर्मोन्स, एड्रेनलाइन हॉर्मोन्स, ये जब हम लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं तो उस केस में हमारे अंदर रिलीज होते हैं। तो ये हमारी ब्रीदिंग बढ़ा देते हैं, हार्ट रेट बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड तेजी तेजी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करने लगता है, तो रेस्पिरेशन जल्दी जल्दी होता है, तो एनर्जी बहुत तेजी से हमारे अंदर बनती है, और वो सारी एनर्जी दादी एक बार में यूज कर ली, और जैसे बाहर अलमारी धरिन दादी टे मतलब उनकी एनर्जी सारी खत्म हो गई। समझ में आई बात? लाइव एग्जाम्पल तो तुमने देखा होगा, नोबिता वाला सीन देखा, जब नोबिता उस पे पैर रख देता है कुत्ते की पूंछ पर, तो कितनी तेजी भागता है। देखे होगे ना, बहुत तेजी में भागता है, जब जियान दौड़ाता है तब भी बहुत तेजी में भागता है, देखा कि नहीं देखा? है ना, बहुत तेजी। एक बार इनका हम दौड़ाया भी नहीं, कितनी तेजी से भाग के कह रही डर डर, उस डर में इनके अंदर कहां से एनर्जी आई? एड्रेनलाइन हॉर्मोन्स की वजह से। देखा? समझ में आई बात कि नहीं आई? मम्मी समझ में आई बात? मम्मी कोचिंग क्लासेस समझ में आई? क्लियर हुआ? तो ये हॉर्मोन्स कौन सिक्रीट करती हैं? ग्लैंड्स। कौन रिलीज करता है? ग्लैंड्स। और ये जो ग्लैंड्स होती हैं, ये कैसे बनती हैं? एपिथेलियल टिश्यू जब फोल्ड हो जाते हैं अंदर की तरफ, तो ये बनाते, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। बोलो समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? यो क्लियर हो गया ये? एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर लीजिए आप लोग। तो एक बार हम लोग फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, रिकैप। क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स जो होते हैं, उनका शेप जो होता है वो क्यूब लाइक होता है। कैसा शेप होता है बेटा? क्यूब लाइक शेप होता है, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है। फॉर्म्स अ लाइनिंग ऑफ किडनी। क्या फॉर्म करते हैं? किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग। एंड डक्ट्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स। अंदर जो डक्ट्स बनी है सलेवरी ग्लैंड्स की, पतली पतली, वो कौन बनाया है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। वेयर इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। क्या प्रोवाइड करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट। बोलो समझ में आ गई बात? अच्छा। एपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल्स। कभी कभी एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो एक्वायर करते हैं एडिशनल स्पेशलाइजेशन, मतलब कुछ नया फॉर्म कर देते हैं, जैसे ग्लैंड सेल्स फॉर्म करते हैं, और वो सिक्रीट करते हैं न्यू न्यू सब्सटेंसेस को। क्या फॉर्म सिक्रीट करते हैं? सब्सटेंसेस। एपिथेलियल सरफेस पर सब्सटेंसेस को सिक्रीट करते हैं। ठीक है। तो कभी कभी एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड हो जाते हैं अंदर की तरफ, और न्यू टिश्यूज फॉर्म करते हैं, मल्टी सेलुलर ग्लैंड फॉर्म करते हैं। उस ग्लैंड टिश्यू को कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। बोलो समझ में? वेरी गुड। तो अब आते हैं हम लोग मस्कुलर टिश्यू पर। कौन से टिश्यू पर? मस्कुलर टिश्यू। मसल टिश्यू क्या होते हैं? ये कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है। कौन से टिश्यू है? कॉन्ट्रैक्टाइल। कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब समझते हो ना? नहीं समझता? कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? क्या हो सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं और रिलैक्स। बात समझ में आई? जैसे कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स। समझ में आई बात? तो ये मसल्स टिश्यू कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है, जो कि आर मेड अप ऑफ मसल सेल्स। किससे बने हुए हैं? किससे बने हुए हैं? तो ये कैसे टिश्यू होते हैं? मसल टिश्यू कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होते हैं। मसल टिश्यू कैसे टिश्यू होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होते हैं। और किससे बने हुए हैं? मसल सेल से। एज दे आर इलोंगेटेड, ये लंबे लंबे होते हैं, ये लार्ज साइज के होते हैं, इसीलिए इन्हें हम लोग फाइबर कहते हैं। की बोलते हैं? की बोलते हैं? फाइबर। की बोलते हैं? फाइबर। फाइबर। समझे? मसल सेल्स लंबे लंबे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं साइज में, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? मसल फाइबर। की बोलते हैं? मसल फाइबर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल। देयर आर 3 टाइप ऑफ मसल। कितने टाइप की मसल? 3 टाइप की मसल। स्ट्रेटेड मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। कौन कौन सी मसल? मसल के रख देगा, बताओ कौन कौन सी मसल? स्ट्रेटेड मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। कौन कौन सी? स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक।
स्ट्रेटेड, स्मूथ एंड कार्डियक। अब दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। बात समझ में आई? कौन कौन से? स्ट्रेटेड, स्मूथ एंड कार्डियक। कार्डियक मसल। तो याद होगी कितने टाइप की मसल होती हैं? 3 टाइप। कितने? यो। कितने टाइप? यो। 3 टाइप। समझ में आई बात? तो कौन कौन से? स्ट्रेटेड, स्मूथ एंड कार्डियक। तो सबसे पहले कौन से टाइप की मसल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? वाह भाई वाह। अयो का छोड़ दिया? काहे? खाओ यार। ऐसे कैसे छोड़ दिया? ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। मारते हम थोड़ी ना है। मारता तो कोई और है, खाते तो हम लोग हैं। खाने से मतलब है। और क्या है? इको भाई हमको एनवायरनमेंट भी तो बैलेंस करना है। तो स्ट्रेटेड मसल आर नोन एज वॉलेंट्री और स्केलेटल मसल। अच्छा पहले बताओ वॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं? पहले तो खाती रहो नुचती रहो, बता रही हमें खराब लगता है। पाप तुमको भी लगेगा। पता है इसी तरह से एक बाबा थे जो जब से पैदा हुए थे और मरते दम तक उन्होंने कोई भी पाप नहीं किया। मतलब उन्होंने कोई भी एक सिंगल पाप नहीं किया। जब वो मर के ऊपर गए यमलोक में, तो यमलोक में उनको सजा दी गई। कहा कि इन्होंने पाप तो किया नहीं है, लेकिन फिर भी उनको एक सजा दी गई और उनको कहा गया इनको पूरा यमलोक घुमाओ और दिखाओ सजा कैसे दी जाती। मतलब वो उनकी सजा थी। तो उन्होंने कहा जब मैंने कोई मतलब काम ही ऐसा नहीं किया तो मुझे सजा क्यों दी जा रही है? तो उन्होंने पता है क्या कहा? आपने बचपन में एक लकड़ी से आपने गैया को मार दिया था, इसलिए आपको इसमें घुमाया जा रहा है। तो सोचो तुम तो खा चुकी हो, फिर हम नहीं खाओगी तो उसका क्या मतलब है? पाप तो कर ही चुकी हो, भागीदारी तो हो ही। अगर वो तो चढ़ ही गया तुम्हारा कि तुमने खाया है। नहीं हम नहीं खाते। मैंने भी खाया है। मैंने छोड़ दिया है। लेकिन पापी हो। गाना सुन लेना, पापी पापी गिमी गिमी हो, ऐसे ना। तो स्ट्रेटेड मसल्स को हम लोग वॉलेंट्री या फिर कौन से मसल कहते हैं? स्केलेटल मसल। वॉलेंट्री मसल वो मसल होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, जो हमारे विल पावर के कंट्रोल में होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री मसल। ये मसल हमारे कंट्रोल में है कि नहीं है? उसी के अकॉर्डिंग तो, हाथ हमारे अकॉर्डिंग ही तो मसल काम कर रही है। तो वॉलेंट्री मसल है ना। कैसी मसल है? वॉलेंट्री स्केलेटल मसल। अंडर द माइक्रोस्कोप दीज मसल्स शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स। अगर इनको तुम देखोगे ना तो इसमें पतले पतले छोटे छोटे लाइट और डार्क कलर के बैंड्स दिखेंगे। अल्टरनेट लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क। समझ गए ना? तो लाइट और डार्क कलर के बैंड्स दिखते हैं। किसमें दिखते हैं? माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे तो। व्हेन स्टेन्ड अप्रोप्रिएटली, जब इसको स्टेन्ड करोगे, केमिकल डालोगे, तो इसमें लाइट और डार्क कलर के क्या दिखेंगे? टेडिंग 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 बैंड्स दिखेंगे। समझ में आ गई बात? एज अ रिजल्ट दे आर ऑल्सो कॉल्ड, इसीलिए इन्हें स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेड मसल्स। क्या बोलते हैं? द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग। इसके टिश्यू के सेल्स कैसे होते हैं? लंबे लंबे, लंबोदर। कैसे होते हैं? लंबे लंबे सेल्स होते हैं। कैसे होते हैं? और कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल और अनब्रांच्ड। ब्रांच नहीं होते, अनब्रांच्ड होते हैं। ठीक है। और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब, मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब जिसमें, मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। एक दो न्यूक्लियाई नहीं, मोर देन 1 और 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। उन्हें हम लोग मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो, बात समझ में आ गई इतनी? आ गई इतनी बात समझ में? बहुत बढ़िया। जल्दी से रिवीजन मार लो। रिवीजन। देखो एक बार जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं। स्ट्रेटेड मसल्स को हम लोग वॉलेंट्री और स्केलेटल मसल भी कहते हैं, क्योंकि हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं। मसल हड्डियों से जुड़ी होती है, इसके लिए इसका नाम स्केलेटल मसल है। और ये हमारे कंट्रोल में होती है, इसलिए वॉलेंट्री मसल नाम है।
अगर इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे तो इन मसल्स पे लाइट और डार्क कलर के क्या दिखेंगे, अल्टरनेट बैंड्स दिखेंगे, जिसकी वजह से हम लोग इसे क्या कहते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्ट्रेटेड मसल्स। और ये जो सेल्स होते हैं, जो इनके टिश्यू होते हैं, वो लंबे लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, और इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब एक दो न्यूक्लियस से ज्यादा न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये क्या था आद्या? अरे बोल भी दिया करो। नेक्स्ट कौन से आते हैं, स्मूथ मसल, स्मूदी। चलो ठीक है, कैंसिल, स्मूदी कैंसिल। चलो, द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल। अच्छा ये बताओ, ये हम लोग के अंदर फूड पाइप है, ये कैसी मसल है, स्मूथ मसल। ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, 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 होता है। तो ये कैसी मसल है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट। ये अंदर जो फूड पाइप है, इस पे क्या मेरे कंट्रोल में है? हार्ट कार्डियक मसल से बना है, वो भी बताएंगे। बाकी जैसे फूड पाइप है हमारी, यूरिनरी ब्लैडर है अंदर भरा हुआ, है ना, तो ये सब जो है ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो करती है। इनवॉलेंट्री मतलब जो मसल्स हमारे कंट्रोल में ना हो, उन्हें क्या बोलोगे, इनवॉलेंट्री मसल्स, स्मूथ मसल्स। क्या बोलोगे, मूवमेंट ऑफ फूड एलिमेंट्री कैनाल में जो हमारे होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स भी अंदर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती हैं। ये हाथ है, ये लाइन दिख रही है सबको अपने हाथ पे, इसके जस्ट यहां पे, इसके जस्ट इस वाली लाइन के जस्ट ऊपर यहां उंगली रखो, देखो तुम्हें लब डब आवाज सुनाई देगी, टप 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 खून टपक रहा होगा। टपक रहा है, हाँ ये खून, ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही, रिलैक्स हो रही, यही वही है, यही धड़कन है। यहां रखो, दिख गई, नहीं दिखी क्या, दिखी, हुआ फील, हाँ। तो जस्ट इस नस के ऊपर रखोगे, यही डॉक्टर चेक करते हैं आपकी पल्स। तो ये ब्लड वेसल है, फूल रही पिचक रही, फूल रही पिचक रही है। तो ये कौन सी मसल है अंदर, ये कौन सी मसल है अंदर, इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स हैं। नहीं ये हाथ चेक करते हैं, ये पल्स अगर चल रही है तो वो जिंदा है, नहीं चल रही तो टे बोल गया है। समझ में आई बात? दे आर ऑल्सो फाउंड इन द आइरिस ऑफ द आई, हमारी आंखों के अंदर आइरिस है, हाँ, जिसकी वजह से आंखों का कलर होता है, क्या होता है, हाँ। तो ये आइरिस की वजह से है ना, तो ये भी मसल कौन सी मसल है, स्मूथ मसल है। समझे, कौन सा मसल है, स्मूथ मसल। बात समझ में आई? हमारे यूरेटर, ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स, इन सब में मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है अंदर मसल्स, जो हमारे अंदर प्रेजेंट है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो सब की सब क्या है, इनवॉलेंट्री। क्या है, इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स। द सेल्स आर लॉन्ग, इनके सेल्स कैसे होते हैं, लंबे लंबे, और पॉइंटेड एंड्स होते हैं। देखो इनके एंड्स कैसे हैं, पॉइंटेड होते हैं। इनके एंड्स कैसे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। एंड यूनिन्यूक्लिएट, यूनिन्यूक्लिएट का मतलब एक न्यूक्लियस होता है। इसमें कितने न्यूक्लियस होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है। हैविंग अ सिंगल न्यूक्लियस, दे आर आल्सो कॉल्ड अनस्ट्रेटेड मसल, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, अनस्ट्रेटेड मसल। क्या बोलते हैं, वो कौन से थे जो पीछे पड़े थे, स्ट्रेटेड, वॉलेंट्री मसल, स्ट्रेटेड मसल, स्मूथ मसल, अनस्ट्रेटेड मसल, इनवॉलेंट्री मसल्स। बात समझ में आ गई है, क्लियर, आगे बढ़े, कंफर्म। नेक्स्ट आता है कौन सी मसल, कार्डियक मसल। कौन से मसल, हमारी पूरी बॉडी में केवल हार्ट ही है जो कि कार्डियक मसल से बना, और कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं। बोलो स्वाहा, आपकी बोल देंगे स्वाहा, ठीक है। तो कौन सी मसल है, कार्डियक मसल। तो हार्ट किससे बना हुआ है, कार्डियक मसल से। द मसल्स ऑफ द हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ। सीने पे हाथ रखो, धाक 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 धाक, हो रहा है,
फील हो रहा है? नहीं, जो लपडप करता है ना वो टिल्ट होता है हल्का, लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है, हार्ड होता है बीच में ही, लेकिन टिल्ट होता है हल्का सा, किधर की तरफ? लेफ्ट की तरफ। समझे? तो ये जो धक धक, ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन जो तुम्हें महसूस हो रहा है, धक 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 धक, मरिए टे बोल गई क्या? तो मसल्स ऑफ हार्ट, जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ करती हैं, थ्रू आउट द लाइफ धड़कती रहती हैं। और जिस समय ये बंद हो गई, समझ जाना तुम टे बोल गए, टे बोल गए। दीज मसल्स इनवॉलेंट्री, और ये कार्डियक मसल भी कैसी होती हैं? इनवॉलेंट्री। ये हमारे कंट्रोल में है क्या? कंट्रोल में? रोक के दिखाओ। कार्डियक मसल। तो हार्ड मसल के जो सेल्स होते हैं वो सिलिंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। ब्रांच का मतलब देखो टूटे हुए हैं, ब्रांचिंग में, ठीक है। और ये यूनी न्यूक्लिएट होते हैं। यूनी न्यूक्लिएट का मतलब सिंगल न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब कई सारे। तो ये कौन से होते हैं? यूनी न्यूक्लिएट। ये क्या होते हैं? वेरी गुड। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल हेल्प टू पंप एंड डिस्ट्रीब्यूट ब्लड। तो हार्ट का केवल एक ही काम है, ब्लड को पंप करना, और कोई काम नहीं है, ठीक है। असली हार्ट ये है, ये ऐसा दिखता है, और इसका एक ही काम है, ब्लड को पंप 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 करना। समझ गए? यो, समझे कि नहीं समझे? नो लिमिट्स। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? ऐसे कौन सा क्लियर? ऐसे तो हम करें तो ऐसे हमारा ये ऊपर चला जाए। तो बात समझ में आ गई या नहीं? क्लियर हो गया? नो? तो मसल्स ऑफ हार्ट क्या करती है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, धक 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 धक, लब डब लब डब लब डब। समझ गए? ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। ये हार्ट मसल्स इनके सिलिंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, यूनी न्यूक्लिएट होते हैं। यूनी न्यूक्लिएट, सिंगल न्यूक्लियस होता है, और एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं थ्रू आउट द लाइफ, और इनका एक काम है केवल और केवल ब्लड को पंप करना। इट्स वर्क लाइक एज अ टुल्लू। टुल्लू, टुल्लू नहीं देखा क्या? टुल्लू टुल्लू, जो मोटर मोटर लगती ना, उसमें टुल्लू। टिल्लू नहीं, ओ टिल्लू, वो वाला देखे है? वो बिल्लू है। बिल्लू बार बार। अनब्रांच नहीं, ब्रांच होते हैं, लिखा है ये। समझ में आ गई बात इतनी? क्लियर हो गया? इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए जल्दी से आप लोग। हो गया? पढ़ लिया? वेरी गुड। नेक्स्ट कौन से टिश्यूज आते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यूज क्या आते हैं? द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू लूजली स्पेस्ड। कैसे होते हैं? इनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, लूजली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं? लूजली पैक्ड। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, इनके बीच में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है, लिक्विड भरा रहता है, फ्लूइड भरा रहता है। क्या भरा रहता है सेल्स के बीच में? क्या भरा रहता है सेल्स के बीच में? क्या भरा रहता है? कैसे? फिर से तमीज से, सही बोला कर, ठीक है। क्या भरा होता है? फ्लूइड, ठीक है। द तीन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप। तीन टाइप। कितने टाइप के होते हैं? एक दो तीन टाइप के होते हैं, समझ गए ना? पहला ब्लड, दूसरा बोन, तीसरा लिगामेंट एंड टेंडन, कार्टिलेज, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। देखा है? तीन टाइप है। छह टाइप। समझ गए? कितने टाइप है? छह टाइप। समझ गए कौन कौन से? बताओ। ब्लड,
बोन, लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज, एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। जल्दी से इसके नाम रटो। ब्लड, बोन, ब्लड, बोन, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। हो गया? बताओ। ब्लड, बोन, लिगामेंट, अबे लाइगी नहीं, लिगामेंट है। लिगामेंट एंड टेंडन, लिगामेंट एंड टेंडन, कार्टिलेज, एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। फिर से बोलो। लेगिमेंट बोलना। लिगामेंट, टेंडन। बोलो जरा, लिगामेंट, टेंडन, टेंडन, लिगामेंट, टेंडन, रवीना टेंडन, समझ गए ना? लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज। हाँ तो टेंडेंस ही है, टेंडॉन्स नहीं है, ये टेंडॉन्स है, 10 डॉन, तो टेंडेंस ही है। तो लिगामेंट, टेंडेंस एंड एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, कार्टिलेज। हो गया? याद हो गए सारे नाम? कंफर्म? बताओ कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? ब्लड, बोन, ब्लड, बोन, ब्लड, बोन, लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। बोलो, क्लियर हो गया? याद हुए? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला आ जाता है ब्लूड। खाओगी? ये है ब्लूड, ब्लड। ये है ब्लड वेसल। और ये जो छोटी छोटी बालूशाही दिख रही ये इराइथ्रोसाइट है, इराइथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल। बताया था ना, इराइथ्रोसाइट, डब्ल्यू, आरबीसी। और ये जो दिख रही ये बड़की बड़की, ये ल्यूकोसाइट है, ये छेना है, स्पंज। और ये जो छोटे छोटे इसमें ये दिख रहे हैं, ये प्लेटलेट्स हैं, जिसमें छेना और जालूसाई रख के खाओगे। और ये जो लिक्विड दिख रहा है बाहर निकलते हुए, ये जो छड़कार गई है, ये जो छलक गया, ये जो छलकता हुआ जा रहा है, तेल, तेल नहीं है, प्लाज्मा है। क्या है ये? प्लाज्मा। तो बालूशाही रेड ब्लड सेल, स्पंज वाइट ब्लड सेल, और ये है पकौड़ी, मान लो, अच्छा प्लेटलेट्स पकौड़ी हैं, और ये सब किसमें है? पानी में तैर रही हैं। समझ में आ गई बात? ब्लड हैज अ फ्लूइड मैट्रिक्स। ब्लड के पास एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको प्लाज्मा कहते हैं। उसी प्लाज्मा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सस्पेंडेड फ्रीली घूमा करते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। समझ में आ गई बात? आज ब्लू है, पानी पानी पानी, समझ गए? द प्लाज्मा कंटेन्स, इस प्लाज्मा में प्रोटीन होता है, सॉल्ट होता है और हॉर्मोन्स होते हैं, केमिकल्स। हाँ बोलो। सब एक ही साथ मूव करते हैं, सब एक साथ मूव करते हैं। ठीक है? तो वैसे मान लो एक नदी है, पानी है, नदी में पानी है, और पानी में कुछ टें बोले लोग तैर के जा रहे हैं, और कुछ कूड़ा करकट बह रहा है। तो जो पानी है वो प्लाज्मा है, और जो टें बोले वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और कूड़ा करकट प्लेटलेट्स हैं। समझ गए? ऐसा ही होता है। और जो पानी होता है नहीं, प्लाज्मा, उसमें प्रोटीन, सॉल्ट और हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आई? नहीं, प्लाज्मा में जो लिक्विड है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन्स, सॉल्ट्स एंड हार्मोन्स। समझ में आई बात? ये ठीक है। ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट। तो ब्लड जब फ्लो करता है तो क्या ट्रांसपोर्ट करता है? गैसेस, डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, हॉर्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दूसरे दूसरे बॉडी के पार्ट्स तक में ये सारे मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। कौन कौन से सारे मटेरियल? गैसेस, वेस्ट प्रोडक्ट, फूड, हॉर्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट, है ना? प्लेटलेट्स डिसइंटीग्रेट एट द साइट ऑफ इंजरी। और प्लेटलेट्स जो होती है जहां पे इंजरी होती है हमारी बॉडी में, जैसे कहीं चोट लग गई, तो डायरेक्टली वहीं पर जाती हैं और ब्लड को क्लॉट करने का काम करती हैं। ब्लड को क्लॉट मतलब ब्लड को जमाने का काम करती हैं। एक रानी विक्टोरिया को जानते हो? क्वीन विक्टोरिया,
उनको एक बीमारी थी, रॉयल डिजीज, हीमोफीलिया, उसको रॉयल डिजीज कहते हैं क्योंकि उनको थी। समझ में आई बात? तो हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी थी, अगर चोट लग जाए तो फिर ब्लड जल्दी रुकता नहीं था, वो बहता जाता था, बहता जाता था, बहता जाता था। समझ में आई बात? तो उनको ये बीमारी थी। तो प्लेटलेट्स जो होती हैं वो इंजरी साइट पर जाके ब्लड को क्या करती हैं? क्लॉट। हाँ, उनके मतलब था ऐसा कि उनको अगर हल्का सा लग गया तो वो गई। हाँ, उनमें कम थी। मतलब वो बीमारी ही ऐसी है जिसमें ब्लड जल्दी क्लॉटिंग नहीं कर पाता, मतलब प्लेटलेट जल्दी से क्लॉट नहीं कर पाती हैं, तो खून ज्यादा देर तक बहता है, ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। बोलो समझ में आ गया? तो ब्लड कितने बच्चों को क्लियर हो गया है? तो ब्लड एक बार जल्दी से रिवीजन कर लो आप लोग।